बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से पुलिस के साबिक रिटायर्ड लोग दीगर लोगों के साथ मिल करके शहर में एक ऐसा गैंग चला रहे हैं जिसमें वो लोगों पर मुकदमात दर्ज कराते हैं और मुकदमात दर्ज कराने के बाद उनसे मुख्तलिफ़ नामों पर भत्ता वसूल करते हैं। एक तो भत्ता वो वसूल किया जाता था इस शहर में जो किसी भी ताजर को पर्ची दी जाती थी कि इतने पैसे फ़लाँ जगह पे भेज दें, बसूरत दीगर आपका कारोबार ज़िंदगी तबाह कर दिया जाएगा। एक भत्ता वो लिया जाता था जो लियारी गैंगवार या किसी भी गैंगवार के लोग अपने लिए जा कर के किसी से को नाजायज़ भत्ता लेते थे। लेकिन शहर कराची में एक नए भत्ते का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब शहरियों पर मुकदमात दर्ज करा के, ताजरों पर मुकदमात दर्ज करा के उन्हें हरासा किया जाता था, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था और इसमें कहीं ना कहीं अदालतों का सहारा लिया जाता था और सिंध पुलिस का सहारा लिया जाता था और कराची के मुख्तलिफ़ थानों में जाकर बैक वक्त एक ही शहरी दर्जनों मुकदमात दर्ज कराता था। ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं कि जिसमें एक शहरी पर 10, 15, 20, 30 और 40 मुकदमात भी दर्ज कराए गए। इसी तरह का एक और केस हमारे सामने आया है जिसमें नैयर हसनैन हैदर, साबिक एडिशनल IG कराची, और नासिर अली भट्टी, अंबर शहाब, रिजवान और अनीसा खातून, ये कुछ लोग गैंग के सरकर्दा लोग हैं जो शहरियों पर मुकदमात दर्ज कराते हैं। इसी तरह इनके साथ शुएब नाम का भी बंदा है। आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं इनका नाम समीउल्लाह है। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे। ये पाकिस्तान जब लौट करके आए तो इनको मालूम हुआ कि इन पर भी मुकदमात दर्ज कराए गए हैं। अब एक शख्स जो शहर में ही मौजूद नहीं है, इस मुल्क में ही मौजूद नहीं है, वो 10 साल बाद जब वापस पाकिस्तान लौटा तो उसको मालूम हुआ कि उसके ख़िलाफ़ शहर में 15 मुकदमात दर्ज हो गए। ये पूछते हैं इनको कि इनके साथ ये वाक़या कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके सदेबाब अब ये किस तरह से कर रहे हैं और अब इनको इंसाफ मिल रहा है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समीउल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आ जाए हैं यहाँ पे। गुज़िश्ता दिनों हमने आपकी वालदा की एक वीडियो देखी थी जिसमें वो आओ बकार कर रही थी, रो रही थी और बद्दुआएँ दे रही थी। तो आप थोड़ा सा बताएँगे ये पस मंज़र है क्या? सर, मेरा नाम समीउल्लाह है। सर, मैं जो है ना पिछले 10 सालों से बहरीन में था। मैं जैसे यहाँ पर आया हूँ पाकिस्तान में, मेरे पास मेरे वीज़ा, मेरे पासपोर्ट सारे पड़े हुए हैं और यहाँ तक कि सर हम जैसे पहुँचे हैं कुछ दिनों के बाद हमारे ऊपर जो है ना 10-15 FIR एनी टाइम उन लोगों ने कटवाई हैं मुख्तलिफ थानों में, जिसके सर फहरिस्त है प्रेडी थाना, अटरली बाग, आराम बाग, सईदाबाद, पाक कॉलोनी और खोखरा पार और जो है ना इसे मुख्तलिफ उसमें डायरेक्ट कंप्लेंट्स ऐसे उसमें मेरे को फंसाया गया है, जबकि मेरा इनसे कोई लेन देन नहीं है। अच्छा। ना मेरा कोई पाकिस्तान में कोई चेक है, ना मैंने इनसे कोई लेन देन किया। मुकदमे किए गए हैं आप पे, इनमें मैन दफ़ा क्या लगाई है कि आपने क्या किया? ये 420 में फिट करते हैं, कभी जो है ना 468 में लगाते हैं मेरे को। और उसके बाद जब मैं जज के पास जाता हूँ वहाँ पर वो पूछते हैं आपने कुछ किया होगा तभी आपने वो किया है। तो उसके बाद जब वो तहकीक करते हैं उसके बाद मेरे को 4-5 मुकदमात में मेरे को बाइज्जत बरी किया। और ये अभी टोटल कितने मुकदमात थे? अभी 15 मुकदमात थे जिसमें से 4 मेरे बरी हैं और 11 चल रहे हैं। और मुख्तलिफ जिन मुकदमात में आप बरी हुए हैं तो क्या आपका वकील कोर्ट को ये नहीं कहता कि ये देखें मिलॉर्ड के ये जिसमें मुकदमे में आप बरी कर रहे हैं इस शख्स के ख़िलाफ़ ये जुल्म हुआ है, तो आप उल्टा उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का कोई हुक्म दें? सर, हम तो यही चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आला अदलिया और IG पाकिस्तान, DG रेंजर्स इसका आज खुद नोटिस ले कि आया ये मजलूम शख्स 10 साल से बाहर था, बाहर से आते साथ ये कौन लोग हैं इनके पीछे जो इनके घरों में घुसते हैं और इनको टॉर्चर करते हैं और इनको जो है ना ब्लैकमेलिंग करते हैं। आया इनके पीछे कौन से लोग हैं जो कि इनको हर तरह से टॉर्चर और इनको कभी उठाते हैं कोर्ट के बाहर से? देखा है जिन लोगों ने मुकदमा? ना मैंने कभी इनको देखा है, ना मैं इनको कभी जानता हूँ और ना मेरा इनके साथ कोई वास्ता हुआ है, ना कोई मैंने एग्रीमेंट किया। इन लोगों ने फेक एग्रीमेंट बनाया जिसको हमने चैलेंज किया, वहाँ पर गार्डन में फनांसिक हुआ, वो भी इनका जाली साबित हुआ। उसके बावजूद आए दिन मेरे को टॉर्चर किया जाता है, कभी कोर्ट के बाहर से अरेस्ट करके 2-2 दिन तक अगवा करके फिर उसके बाद जो है ना रिसाला थाने को मेरे को
इन लोग को SI समी के हवाले कर देते हैं, मेरे को काली पट्टियों में बंद करके। फिर उसके बाद जो है ना मेरे को वो कोर्ट में लेकर आते हैं, कोर्ट मेरे को बाइज्जत बरी कर देती है। वो बोलते हैं हमने इसको पहले बरी किया था, आपने इसको क्यों पकड़ के लाया। तो मुख्तलिफ जराए इन्होंने बनाए हुए हैं। तो आप खुद ये जो केस बरी हो गए हैं आपके, इन केसों की बुनियाद पर आप इन लोगों के खिलाफ मुकदमात क्यों नहीं करवाते? सर हम गए, काफ़ी थानों में गए, हमारी कोई नहीं सुनी जाती। सही है। और इनका जो है ना एक फ़ोन पे FIR कट जाती है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जैसा कि मैंने इससे पहले अब्दुर्रहमान साहब का एक प्रोग्राम भी किया था और भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया। बीइंग जर्नलिस्ट हमारा ये काम है कि ज़ाहिर है हम मज़लूम की आवाज़ को ऊपर पहुँचाएँ। और आप उस वक्त भी मेरी उनसे बात हुई थी, वो बता रहे थे कि कुछ आप जितने भी मुतासिरीन हैं वो जमा होकर के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और या आप कोई IG सिंध से मिलने जा रहे हैं। तो इस तरह से क्यों नहीं करते कि आप आला हुकाम से मुलाकातें करें सारे मुतासिरीन मिलकर? इंशाल्लाह हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम सारे मिल जाएं। तकरीबन मुख्तलिफ से मतलब 600-700 लोग हैं जिनको इन लोगों ने टॉर्चर किया हुआ है, जिनसे मुख्तलिफ उसमें मद में इन लोगों ने पैसे बटोरे हैं। पर बात ये है सर, ये हम सारे मुतहिद होने नहीं देते हैं इन लोग जो है ना पुलिस के ज़रिए। अभी मेरे आए दिन पेशियाँ हैं, मैं हर दिन पेशियाँ भुगत के आ रहा हूँ और उसके बाद जब मैं बाहर निकलता हूँ मेरे को कोई ना कोई पुलिस वाला उठा के ले जाते हैं, बिकॉज वो बोलते हैं कि आपके ऊपर एक नई FIR है। जब मेरी FIR ख़त्म हो जाती है अगले दिन कोई नई FIR नए थाने से शुरू हो जाती है। ये कौन लोग हैं इनके पीछे? इनके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि ये बोल रहे थे हमारे को हमारे अंडर में 108 थाने हैं। अच्छा। अब आप ये बताएं सिंध पुलिस क्या कर रही है कि जो इनके अंडर में 8 थाने हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान के अंडर में कोई भी थाना नहीं है। अच्छा, जो हमारी बात सुने। दूसरा ये है कि आपके खिलाफ अब जाहिर है कोई ना कोई लिंक इन्होंने बनाया होगा, जिस लिंक के जरिए आप सब वो क्या लिंक है? सर वो ये ऑफर लेटर इन लोगों ने बनाए हैं जो कि फेक है, जो कि हमने लेबॉर्ट्री में फोरेंसिक करवाया, वो फेक आया। उसकी सारी ये कागज़ हमारे पास मौजूद हैं इसके, जो कि कोर्ट में भी हमने पेश किए हैं, हर केस में लगाए। उसके बावजूद जो है ना कुछ अदलिया, कुछ मतलब जजेस वो उसके ऊपर फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि इनको हम बरी करें या नहीं करें। और मुख्तलिफ हरकतें कोर्टों में इनके स्टाफ ये सारे मिले हुए हैं सर। कुछ लोग ये अंबर शहाब हो गया और सैयद हसनैन हैदर हो गया, ये इनको सपोर्ट करते हैं। और नासिर हो गया, शुएब हो गया, और ये जो अनीसा है, शुमाइला है, और इस तरह मतलब इन लोग का जो है ना एक गैंग बना हुआ है, जो इन लोग अपने गैंग को चलाने के लिए DD के नाम से कुछ ऐसा गैंग बनाया हुआ है, जो मुख्तलिफ लोगों को इन लोग टॉर्चर करते हैं कोर्टों में। कोर्ट से जब बाहर निकलते हैं पुलिस के जरिए इन लोग अरेस्ट करवा देते हैं, और फिर जा करके अरेस्ट करने के बाद इन लोग थाने में लेके जाकर वहाँ पर नई FIR बना देते हैं। और ये इन्होंने एक जरिया बनाया हुआ है। और मेरे ख्याल से कोई 300-400 लोग हैं कि 600 लोग हैं, इन लोगों ने टॉर्चर करके ब्लैकमेलिंग करके पैसे बटोरे हैं। और हम जो है ना सर मजलूम है। हमारे पास ये बताएं, हमारी सारी जमा पूंजी। मुझे अब्दुर्रहमान साहब ने रात को एक मैसेज किया और वो बता रहे थे कि इनकी कुछ दीगर सरगर्मियाँ भी तहकीकाती इदारों के सामने आई हैं, जिसमें तहकीकाती इदारे इन पे काम कर रहे हैं और इनके ग्रोह को मुसलसल वाच किया जा रहा है। ये आपके इल्म में है कि एजेंसियां इनके पीछे अब लगी हैं, इनके नंबर ट्रेस कर रही है, चीज़ें वो रिकॉर्डिंग पे लगा दी हैं, व्हाट्सएप पे भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये कब इकट्ठे होते हैं, कब बात करते हैं? तो ये सर आला सतह पे एक इंक्वायरी चल रही है इनकी वजह से। ऐसा कुछ होता ना तो मेरे ख्याल से कोर्ट में नहीं आते, लेकिन ये बहुत हाई दिन इन लोग का अंबर साहब ये कोर्ट में आ जाता है। कुछ इनके साथ वकील वगैरह हैं, वो उनको जो है ना वो बोलते हैं ये हमारा बंदा है, इसको जो है ना आपने ब्लैकमेलिंग करना है, मतलब उसको वहाँ पर डरा धमका के कुछ लोग इन लोग पीछे कोर्ट में लगा देते हैं। फिर उसके बाद जब वो डरा अपना केस मतलब जो उसका पेशी होती है, वो पेशी के बाद जब वो घर पे आने लगता है कोर्ट से जैसे बाहर रखते हैं, तो मुख्तलिफ से लोग हैं जो कि सिविल कपड़ों में होते हैं, वो इनको अरेस्ट करके ले जाते हैं। फिर 2-2 दिन तक टॉर्चर करते हैं सर। फिर 2-2 दिन के बाद जब इनको पता चलता है कि भाई वो कुछ नहीं मानने वाला है या कुछ नहीं देने वाला है, और या तो मुख्तलिफ सहाफ़ियों को इनको जब इनकी पता चल जाता है कि ये अगवा का कोई मुकदमा होने वाला है इनके ऊपर, तो ये डायरेक्ट ही किसी करीब के थाने में इनको दे देते हैं। फिर उसके बाद मेरे को जो है ना अभी लास्ट टाइम पे मेरे को जो लेके गया था, मेरे को इन्होंने रिसाला थाने के SI समी के हाथ में मेरे को इन लोगों ने दिया, और उस टाइम पे मेरे को पता भी नहीं था, काली पट्टियाँ बांधी हुई थी। जब
एक दिन इन्होंने फिर जेल में मेरे को 24 घंटे के लिए रखा, फिर अगले दिन मेरे को कोर्ट में लेकर आया। जब कोर्ट में लेकर आया, वहाँ पर जब वो केस देखा गया, जज साहब ने यही बोला कि इस केस में तो हमने इसको बरी कर दिया, आप फिर इसको अरेस्ट करके कैसे लाए हो। तो ये इन लोग के तरीक़ाकार है। इन लोग जो है ना, मतलब बेकसूर लोगों को इन लोग टॉर्चर करके, और तो मतलब आप समझते हैं कि बदुआएं मतलब जो दे रहे हैं आप, वो उनके अलावा भी कोई आपको आसरा है कि अल्लाह ताला की ज़ात ही करेगी? अल्लाह ही बेहतर कर सकता है। इदारे कोई भी काम नहीं कर रहा है। अगर कोई इदारा इनके ऊपर अच्छे से, लेकिन मैं आपको एक मिसाल बताऊं नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों हमने एक स्टोरी की थी जिसमें हमने बताया था कि एक शहरी ऐसा है शहर में जो अपने एक दोस्त के साथ मिल करके वो मुख्तलिफ़ लोगों पर इस तरह की वारदातें डालता है, गाड़ियाँ उनसे ले लेता है और वो आगे बेच देता है। उस शख्स पर 47 मुकदमात थे पूरे मुल्क में, और वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी मतलूब था, पुलिस को मतलूब था, लेकिन वो हत्थे नहीं चढ़ रहा था। तो गुज़िश्ता दिनों उसने जा कर के एक बंदे पे पिस्टल तानी और उसको मारने की कोशिश की, तो वो शख्स पकड़ा गया और अब अगले कई साल तक वो जेल में होगा। तो ये जितने भी लोग इस तरह के फ्रॉड वाले होते हैं, जो हराम खा रहे होते हैं, हराम कमा रहे होते हैं, अपनी आने वाली नस्लों को तबाह कर रहे होते हैं, ये किसी न किसी दिन कानून के शिकंजे में ज़रूर आते हैं। इसके लिए आपको अल्लाह ताला की ज़ात से भी और इदारों से भी उम्मीद रखनी चाहिए कि बेहतर होगा। और इसी प्रोग्राम के ज़रिए हम साबिक एडिशनल IG नैयर हुसनैन हैदर, नासिर अली भट्टी, अंबर शाब, अनीसा, शुमाइला, रिजवान, शुएब और जितना भी इनका ग्रोह है, उन सबको भी कहते हैं कि अगर आपने भी इस प्रोग्राम में आना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, तो हमारा प्रोग्राम आपके लिए भी हाज़िर है। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।